हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करते हैं दोस्तों मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल पे चल ही रहा होगा। नहीं हो रहा है तो यार करना शुरू कर दो। सिंपल तैयारी से कभी किसी का कोई भला नहीं होता। आज जो मैं अभी बात करने वाला हूँ दोस्तों कि इधर अभी जो प्रेशर वाला दिन जो आ रहा है ना, खास करके IBPS PO मेंस को देखते हुए दोस्तों, तो कई लोग का ये आया है ना कि हर एक सब्जेक्ट जो है दोस्तों उतना ही हमको परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला दोस्तों, खास करके करंट अफेयर्स को देखते हुए, आप क्या पढ़े हुए हैं नहीं पढ़े हुए हैं ये बिल्कुल भी अता पता नहीं है, ठीक है। बट कुछ ऐसा मैं आपको अभी टिप्स दे रहा हूँ जिससे आपको लिटरली बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और आप ना मतलब कॉन्फिडेंस भी आपको मतलब लगेगा कि यार मतलब हाँ थोड़ा सा पढ़ा लिखा मतलब ये मतलब लग रहा है, ठीक है ना। मतलब ऐसा आपको लगेगा कि करंट अफेयर्स मेरा मतलब थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। वीडियो के पूरा अंत तक बने रहना। देखो, सबसे पहला बात तो ऐसा ये कहा जाता है कि 6 मंथ का जो है ना दोस्तों करंट अफेयर्स आपको कम से कम एटलीस्ट पूरा होना चाहिए। आप करने के लिए तो 9 महीना भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बात आता है कि आपका कितना महीना का कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मतलब एकदम अच्छा खासा स्कोर अगर आपका आ रहा है मतलब सब ओके है, ठीक है। लेकिन आप सीधा एक दो बार पढ़े हुए हैं तो वो आपका कंप्लीट की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और जैसे मान लो अब जो टाइम है ना, आपका मंथली रिवीजन टाइप का नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मान लो कहे कि आप कितने 24 आज हो गया ना, 25 26 27 28 29, मान लो 5 दिन, 4 से 5 दिन दोस्तों। तो 4 से 5 दिन जो है ना आपका करंट अफेयर्स पढ़ने का जो तरीका होगा, अब क्या होगा, अब ना आप टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करो। राइट, इसका मतलब ये है दोस्तों, टॉपिक वाइज किस तरह से, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। आप ना जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के, जैसे अड्डा 247 का आता है ना ऐप, ठीक है, या फिर आप कोई भी सोर्स फॉलो करते हो, डजेंट मैटर। ये वाला थोड़ा सा हमको मैं यहाँ पे जो है ना मतलब इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ कुछ ऐसा टॉपिक रहता है ना दोस्तों जिससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, तो अपॉइंटमेंट जो पढ़ना है ना, तो आप जैसे इधर से जितना भी मतलब लगभग लास्ट 6 मंथ का, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर का लगभग आप 25 तक एटलीस्ट कर लेना, ठीक है ना। इस 5-6 महीना में जो है ना जितना भी अपॉइंटमेंट हुआ है वो देख लेना है। ऑब्ituary का क्वेश्चन आता है, बुक एंड ऑथर का आता है, आपका डेट एंड थीम वाला आता है, देख लो ना। इस तरह से रैंक वगैरह आता है, स्पोर्ट्स से पूछा जाता है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ये बात आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप जो करोगे ना दोस्तों, टॉपिक वाइज करना शुरू कर दो, ठीक है ना। नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, एकदम इस तरह से। 1 मिनट में उसका रुक जाओ। नेशनल हो गया, इंटरनेशनल, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एक तो नेशनल वाला जितना भी हो गया वो लास्ट 6 मंथ का एक बार देख लोगे, ठीक है ना। उसके बाद गवर्नमेंट का स्कीम आता है, राइट, गवर्नमेंट का स्कीम आता है लास्ट 6 मंथ में, जितना भी इंपॉर्टेंट स्कीम है एक बार देख लो। ऐसे करके करोगे ना तो आपका क्वेश्चन पकड़ाएगा, ठीक है ना। मतलब स्कीम से पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हो। ऐप वगैरह आता है, लेटेस्ट ऐप जो रहता है वो वाला हो गया। उसके बाद जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऐसे करके लास्ट 6 मंथ का एक बार पढ़ लेना। मंथली अभी पढ़ना मत शुरू करना। ऐसे अगर करोगे ना तो आप MOU वगैरह हो गया, उसके बाद अपॉइंटमेंट या फिर कोई रिजाइन वगैरह किया है वो, कोई फेमस अवार्ड अगर इस लास्ट 6 मंथ में मिला है तो अवार्ड देख लेना। और कमिटी वगैरह कुछ बना है लास्ट 6 मंथ में तो वैसा एकदम इंडेक्स वगैरह हो गया, ठीक है। और कुछ मर्जर वगैरह हुआ है तो मर्जर वाला हो गया। डिफेंस से रिलेटेड आप कर लेना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर लेना, और बुक एंड ऑथर हो गया, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद मतलब इसी सब टाइप का जितना भी डेट एंड थीम आ गया इधर वाला लास्ट 6 मंथ में। ऐसे करके आप जो है ना मतलब टॉपिक वाइज जो है ना आप कवर करोगे, ठीक है। इससे क्या करोगे, अगर 12 14 15 टॉपिक है ना, तो इस टॉपिक सबसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो 12-15 नंबर आपका यूं ही हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा। ऐसे ये हो गया। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा मिसलेनियस भी कर लेना है ना, ये तो करना ही करना है दोस्तों। और क्योंकि अब आप जो है ना वैसा दिन वाला गया कि आप डेली वाला पढ़ोगे, वीकली वाला करोगे, मंथली वाला करोगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप एक दिन में 2 दिन में एक ही महीना पढ़ते रह जाओ एकदम, है ना। अगर आपका ढंग से नहीं भी पढ़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं स्मार्ट तरीका, ऐसे करके करोगे ना तो आप खुद सोचो, अगर अपॉइंटमेंट से 1-2 क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है, अपॉइंटमेंट अगर आप पढ़ लोगे तो 1 नंबर तो आपका आएगा।
अब ऐसे रैंडम कितना पढ़ते चलोगे, है ना। तो ये चीज करो और टॉपिक वाइज बार बार रिवीजन करो। ये तो आपका हो गया पढ़ने का तरीका। इधर 4-5 दिन जो बचा हुआ है इसमें टॉपिक वाइज एकदम धड़ल्ले कर लो। उसके बाद दोस्तों आपका आगे का जो तरीका होने वाला है, आप ना क्विज लगाओ। क्विज आप कैसे लगाना, डेली वाला तो उतना टाइम नहीं है, पता चला कि 1 महीना का 30 क्विज आता है, डेली वाला 30 लगाने में ही 1 दिन लग गया एकदम। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो जल्दी जल्दी करके आप लगा सकते हो, नहीं तो वीकली और मंथली वाला जो क्विज आता है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। ये कर लो। उसके बाद जब अगर आपको टाइम बचता है, अगर आपको लगता है थोड़ा सा और कर ले, तो आप मतलब यूट्यूब पे जाना, ठीक है ना, और जो नहीं होता है मंथली वाला जो लोग वीडियो बनाता है, ठीक है ना, मंथली वाला, उसको आप 1.5x पे करके 2x पे करके एक लेक्चर को 2-3 बार देख जाना एकदम। ऐसे करके तो कर सकते हो ना। तो ऐसे करके आपका मंथ भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखो होता क्या है कि हर एक सोर्स है, हर एक टीचर दोस्तों अपना बेस्ट देता है, ये बात तो आपको ही पता होगा। अब अपॉइंटमेंट हुआ है, कुछ बुक ऑथर वगैरह है, तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट होता है ना वो हर एक टीचर कवर करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए एकदम। तो वैसे करके आप ना मंथली वाला जो है ना 6 मंथ कैसे करके रिवाइज कर लोगे, तो ऐसे आपका काम भी हो जाएगा और सब कुछ एकदम क्विज़ से लगा लो एकदम, है ना। जहाँ पे आपका कुछ नहीं है वहाँ पे दोस्तों आपका बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि अगर कम से कम 20 के आसपास में भी अगर आपका स्कोर अगर आ जाएगा ना, तो समझ लो एकदम ओके है। ये नहीं सोचना कि नहीं हमको 30+ लाना है, तो फिर क्या ही बोल सकते एकदम, है ना। पहले इतना कर लो, उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं कि मैं हम और कर सकते तो करते रहो एकदम। लेकिन इधर वाला जो है ना 4-5 दिन जो दोस्तों आपको ये तरीका अगर आप बनाओगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। और ख़ास करके वैसे PDF से अभी दूर भागो, मतलब बचते रहो एकदम, जो कि आजकल मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है कि नहीं ये पढ़ लो यहाँ से हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो, इस सब उलूल जुलूल से एकदम पूरा बाहर निकल लो। टॉपिक वाइज करना शुरू कर दो एकदम, आपका स्कोर बढ़ जाएगा दोस्तों, है ना। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लेना। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ये वीडियो हर एक किसी को शेयर कर दो ताकि इसका फ़ायदा हर कोई उठा पाए। चलो बाय बाय, टेक केयर।